ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। तो इस तरह श्री राम से बिछुड़कर वापिस आए अयोध्यावासी अपनी पत्नी और बच्चों के बीच में बैठकर आंसू बहा रहे थे। उनके शरीर में खुशी का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था और उनके मन में आनंद का अभाव था। वेश्यों ने अपनी दुकानें नहीं खोली। क्रय विक्रय की वस्तुएं बाजार में फैलाई जाने पर भी उनकी कोई शोभा नहीं हुई। ना ही उन्हें लेने के लिए कोई ग्राहक आए और ना ही बेचने वाले खुश होकर बैठे थे। उस दिन किसी भी घर में चूल्हे नहीं जले थे, ना ही रसोई बनी थी। सारे सुने होकर ताक रहे थे। खोई हुई वस्तु मिल जाने पर भी किसी को प्रसन्नता नहीं हुई। विपुल धन राशि प्राप्त होने पर भी किसी ने उसका अभिनंदन नहीं किया। अगर उस दिन किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया था तो भी वह आनंदित नहीं हुई थी। सारी स्त्रियां अपने पतियों को श्री राम के बिना लौट कर आया देखकर बुरी तरह से रो पड़ी। दुख से आतुर होकर कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रहे हों। उन्हें उस समय कुछ भी पता नहीं था कि वे क्या बोल रही हैं, उन्हें क्या बोलना चाहिए, उनके लिए क्या हितकर है क्या नहीं। इन सब बातों से अनजान कठोर वचनों द्वारा कह रही थी कि जो लोग श्री राम को नहीं देखते उन्हें घर द्वार, स्त्री पुत्र, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। संसार में एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष है जो सीता के साथ श्री राम की सेवा करने के लिए उनके पीछे पीछे वन में जा रहा है। और तुम हो कि उन्हें बीच रास्ते छोड़कर वापिस आ गए, ना उन्हें साथ लेकर आए और ना ही उनके साथ गए। हमें तो लगता है कि तुम्हें श्री राम की कोई फिक्र ही नहीं। फिक्र तो सिर्फ लक्ष्मण को थी जो उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ गए हैं। उन नदियों, कमल मंडित बावड़ियों तथा सरोवरों में अवश्य ही पुण्य किया होगा जिनके पवित्र जल में स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे जाएंगे, जिनमें रमणीय वृक्ष वालियां शोभा पाती है। वे सुंदर वन श्रेणियां, बड़े कछार वाली नदियां और शिखरों से संपन्न पर्वत श्री राम की शोभा बढ़ाएंगे। पर आप तो उनके साथ नहीं गए। श्री राम जिस वन अथवा पर्वत पर जाएंगे वहां उन्हें अपने प्रिय अतिथि की भांति आया देखकर वे वन और पर्वत उनकी पूजा किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो फिर आप उन्हें इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर कैसे आ गए। अब वन में श्री राम विचित्र फूलों के मुकुट पहनकर और बहुत सी मंजरियां धारण किए भ्रमरों से सुशोभित वृक्ष वन में श्री रामचंद्र जी शोभायमान होंगे। वहां के पर्वत अपने यहाँ पधारे हुए श्री राम को अत्यंत आदर के साथ अच्छे अच्छे फूल और फल भेंट करेंगे। वे पर्वत बार बार नाना प्रकार के विचित्र झरने दिखाते हुए श्री राम के लिए निर्मल जल के स्रोत बहाएंगे। पर्वत के शिखरों पर लहलहाते हुए वृक्ष श्री रघुनाथ जी का मनोरंजन करेंगे। जहाँ श्री राम है वहाँ ना तो कोई भय है, ना कोई कष्ट है, ना किसी के द्वारा पराभव हो सकता है, क्योंकि दशरथ पुत्र श्री राम बड़े सूरवीर हैं। जब तक वे हम लोगों से बहुत दूर नहीं निकल जाते उससे पहले हमें उनके पीछे चलकर उन्हें ढूंढना चाहिए और फिर हम सारे के सारे श्री राम के साथ चलेंगे। उनके जैसे महात्मा एवं स्वामी के चरणों की छाया है हम सबके लिए परम सुखद है। वे ही हमारे रक्षक हैं, गति और परम आश्रय हैं। उनके बिना हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है। हम सारी स्त्रियां सीता जी की सेवा करेंगी और तुम लोग श्री राम की सेवा करना। इस प्रकार पूर्ववासियों की स्त्रियां दुख से आतुर होकर अपने पतियों से
इस प्रकार की बातें कहने लगी। वे फिर बोली कि वन में श्री रामचंद्र जी आप लोगों का योगक्षेम सिद्ध करेंगे और सीता जी हम नारियों के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यह तो प्रीति से रहित नगर है। यहाँ के सब लोग श्री राम के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। किसी को भी यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ रहने से हमारा मन अपनी सुध बुध खो रहा है, तो ऐसे निवास करने से किसको प्रसन्नता होगी। यदि इस राज्य पर कैकेयी का अधिकार हो गया तो यह तो अनाथ सा हो जाएगा। इसमें धर्म की मर्यादा नहीं रहेगी। ऐसे राज्य में तो हमें जीवित रहने की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। फिर यहाँ धन और पुत्रों से क्या लेना है। जिसने राज्य वैभव के लिए पुत्र और पति का त्याग कर दिया, ऐसी कलंकनी कैकेयी हमारा त्याग नहीं करेगी। जब उसने उनका हित भी नहीं सोचा, जो उसके पति परमेश्वर हैं और उनका बड़ा बेटा श्री राम था, तो वो हमारे सुख दुख में तो कभी काम नहीं आ सकती। हम अपने पुत्रों की सौगंध खाकर कहती हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी उसके राज्य में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। वो भले ही हमारा पालन पोषण अच्छे से करे, पर हम यहाँ नहीं रहना चाहते, क्योंकि उस कठोर हृदय वाली कैकेयी ने महाराज के पुत्र को राज्य से बाहर निकलवा दिया है। और श्री राम महाराज दशरथ की आंखों का तारा था। अब वो उसके बिना कैसे जीवित रहेंगे। उस ऐधर्मपरायणा दुराचारी कैकेयी के अधिकार में रहकर ऐसा कौन है जो अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। क्योंकि जिस राज्य में हमारे राजा के मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उस राज्य में हम नहीं रह सकते। कैकेयी के कारण यह सारा राज्य अनाथ और यज्ञ रहित होकर उपद्रव का केंद्र बन गया है। अतः एक दिन सबका विनाश हो जाएगा। श्री राम के वन में चले जाने के बाद महाराज दशरथ जीवित नहीं रह सकेंगे। यह भी स्पष्ट है कि जब राजा भी नहीं रहेंगे तो इस राज्य का कुछ नहीं होने वाला। इसकी सारी सुख सुविधाएं लुप्त हो जाएगी। यहाँ पर कोई किसी के सुख दुख में काम नहीं आएगा। तो ऐसे राज्य में रहकर हम क्या करेंगे। अतः अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे पुण्य समाप्त हो गए हैं। यहाँ रहकर हमें अत्यंत दुख ही भोगने पड़ेंगे। ऐसी दशा में हमारे सामने दो ही उपाय हैं, या तो जहर पीकर मर जाएं, या फिर श्री राम का अनुसरण करें, या फिर किसी ऐसे देश में चले जाएं जहाँ पर कैकेयी का नाम भी ना सुनाई पड़े। झूठे वर की कल्पना करके दुष्ट कैकेयी ने हमारे प्रिय श्री राम को पत्नी और लक्ष्मण के साथ देश से निकाल दिया है और हमें भरत के साथ बांध दिया। अब हमारी दशा कसाई के घर बंधे हुए पशु के समान हो गई है। हमें तुरंत ही यहाँ से चले जाना चाहिए। यह कहकर सारी स्त्रियां बुरी तरह से विलाप करने लगी। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। अगर अयोध्या कांड के ये सर्ग आपको अच्छे लगते हैं तो अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।